नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। श्लोक 18 में लिखा गया है, अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस आत्मा के ये शरीर अंत वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये जो शरीर हैं, ये जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये जो सामने खड़े हैं जिनसे आपको युद्ध करना है, ये शरीर मात्र हैं। आत्मा के ये जो शरीर हैं ये अंत वाले हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, इनका तो अंत होना ही होना है। अंतवंतः इमे देहा, ये शरीर नष्ट होने वाले हैं, आत्मा के शरीर हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अंतवंतः का अर्थ होता है अंत होने वाली, इमे देहा का अर्थ होता है ये शरीर, नित्य का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, और उक्तः का मतलब है कहे गए, और शरीरिणः का अर्थ है आत्मा के। शरीरिणः शब्द जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है बच्चों, शरीर कहते हैं बॉडी को, और शरीरिणः कहते हैं शरीर में रहने वाले आत्मा। तो आत्मा जो है वो अविनाशी है, अविनाशी जिसका कभी अंत नहीं होता है, अप्रमेय जिसको नापा तोला नहीं जा सकता है, कोई किसी तरह का मेजरमेंट नहीं हो सकता है उसके साथ, वो अथाह है, असीमित है, उसका कोई दायरा नहीं है। नित्य जो हमेशा रहता है, हर पल, हर सेकेंड, हर समय जो रहेगा वो नित्य है। तो ये आत्मा के 3 एडजेक्टिव आए हैं इसमें, अविनाशी, अप्रमेय और नित्य। तो आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होगी, इसको कहीं नापा नहीं जा सकता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, और ये हमेशा रहेगी। लेकिन जो शरीर सामने दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर तो अंत होने वाले ही हैं। ठीक है बच्चों, तो अंतवंतः का अर्थ हुआ अंत वाले, इमे देहा, इमे मतलब ये, देहा मतलब शरीर, नित्य से मतलब नित्य, हमेशा, उक्तः मतलब कहे गए, शरीरिणः मतलब आत्मा के। तो आत्मा के शरीर जो हैं वो हमेशा नष्ट होने वाले, अंत होने वाले कहे गए, क्योंकि जो भी शरीर होता है उसकी मृत्यु तो होती है। अनाशिनो, ये शब्द जो कहा गया ये आत्मा के लिए, इसका नाश नहीं होता। जो ये साइलेंट, ये जो दिख रहा है ना आपको वगैरह, ये है। तो प्रमेय तो होता है नापा जाना, और अप्रमेय मतलब ना नापा जाना, यानी कि इसका कोई मापतोल नहीं हो सकता है, कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। आप कपड़ों को नाप सकते हो, बिल्डिंग्स का मेजरमेंट ले सकते हो, सबका ले सकते हो, लेकिन आत्मा का नहीं ले पाओगे। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। भारत का मतलब यहाँ पर इंडिया नहीं है, भारत का अर्थ है बच्चों भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। भरत जो है बहुत ही ब्रेव थे, उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत है। जब जब बहादुरी का चर्चा आया है, भरत का नाम आया है, इसलिए हमारी इंडिया का नाम भारत है। ध्यान रखिए, भारत क्यों है? भरत के नाम से। ये रामायण के भरत नहीं है, ये महाभारत के भरत हैं, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। ये इतने ब्रेव थे कि बचपन में ही इन्होंने बोला था, जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो ये लाइव शेर से इन्होंने कहा, शेर से कि शेर मुंह खोल, तेरे में दांत गिनूंगा। वाकई बहुत ब्रेव। तो इस श्लोक में जो कहा गया है, अंतवंतः इमे देहा, अंतवंतः का मतलब होता है अंत होने वाले, इमे मतलब ये, देहा मतलब शरीर, ये बॉडी जो है, फिजिकल जो पोजीशन है, जो फिजिकल बॉडीज जो हैं ये सब नष्ट होने वाली हैं। कि शरीर नाशवान है, कृष्ण बताना चाहते हैं, पर ये शरीर है किसके, ये तो देखो, जो आप मोहित हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो। अनाशिनः, ये शरीर नित्य के हैं, अनाशिन जिसका कभी नाश ना हो, नित्य के हैं, नित्य जो हमेशा रहे, हर पल हर सेकंड। तो आत्मा तो हर समय हर सेकंड है ही, हर एक जगह है। अविनाशी के हैं, अविनाशी जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। नित्य उसे कहते हैं जो हमेशा रहता है। अविनाशी किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है। और वह क्या है बच्चों? वह आत्मा है। आत्मा अविनाशी है,
उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, वो हमेशा रहते हैं। और जो शरीर हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शरीर और आत्मा में अंतर है। अपने को शरीर मानकर अहंकार होता है। अहम, आप जानते हो अहम का अर्थ होता है मैं। तो मैं और मेरा, आई एंड मी एंड माई, ये घमंड हो जाता है, अहंकार। अहंकार को अहंकार क्यों कहते हैं? अहम अहम करोति, अहम अहम करोति, अहम मतलब मैं, करोति कर रहा। जो अहम अहम ही करता रहता है, मैं मेरा, ये है घमंड। तो जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो फिर घमंड कैसा? वो तो सब जगह। अहम शरीर के प्रति हो जाता है, तो अपने को शरीर मानकर अहंकार पैदा होता है, अहम का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात मैं और मेरा ये भाव उत्पन्न हो जाता है। आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना सब कुछ समझ लिया जाता है। और जब आत्मा को इंसान भूल जाता है और शरीर को ही सब कुछ समझ जाता है, तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ। तो अगर वो धन 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 करता जा रहा है, तो मैं, मेरा धन, मेरी तिजोरी, मेरा लॉकर, मैं मेरा मेरा करते रहता है। और जब राज्य, ये मैं हूं, ये मेरा राज्य है, और क्या रह जाता है इस धरती पर? सिकंदर भी चला गया, कौन आया कौन गया, जिस सब आते हैं सब जाते हैं, सबके शरीर जाते हैं यहाँ से। तो बच्चों, बुद्धि में रख लिया तो कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं, मेरे से बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं है। तो ये अहम अहम की भावना जो होती है ना, वो ठीक नहीं है, उससे अहंकार होता है। हमें आत्मा को जानना है, आत्मा ही तो परमात्मा है, हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो जब हम सबको देखते हैं ना एक बराबर, तो सर्वे सुखिनः भवन्तु की भावना आ जाती है। हम सबके सुख की, कल्याण की भावना करते हैं। हम अपना निजी स्वार्थ छोड़ देते हैं, और सबका कल्याण किस में है? कि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। और ये युद्ध किस लिए हो रहा है? अधर्म पर धर्म की विजय के लिए। तो बच्चों, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूं, आदि आदि इस तरह की भावनाएं चलती रहती हैं। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता है ना, चला जाता है, उन उन चीज़ों में मेरापन चला जाता है। मेरा कुटुंब, परिवार, मतलब कुटुंब कहते हैं परिवार को, अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है। लेकिन क्या है, जो आत्मा को जानते हैं ना, वो तो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है ना हमारा उपनिषदों का नारा। तो वसुधैव कुटुंबकम तो आप बहुत परिचित है, बहुत जगह सुन रहे हैं आप आजकल। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? वसुधा मतलब धरती, एव मतलब ही, कुटुंब मतलब परिवार, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो मैं मेरा छोड़कर सबको देखना चाहिए, ठीक है? तो सब क्या है? आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए। तो बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। ये जो जड़ता हो जाती है ना, जड़ता कहते हैं मंदबुद्धि, मतलब इंसान की बुद्धि जो होती है ना, वहीं पर जंग खा जाती है। देखो, अगर पानी भी एक जगह रुका रहेगा तो वो उसका पानी की वो नहीं रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगा। बहता हुआ पानी ही सुरक्षित रहता है, ऐसे बहता हुआ ज्ञान ही सुरक्षित रहता है, जो फ्लो उसका चलता रहता है। जब हम लर्निंग स्टेज पर रहते हैं ना, हम जीवन में सब कुछ सीखते रहते हैं ना, तो हमें लगता है अभी और सीखना है, अभी और सीखना है। लेकिन अगर हम सोचते हैं ना, हमारे बराबर तो कोई इंटेलिजेंट नहीं, हमें तो सब कुछ आ गया, बुक बंद कर दो, पेपर दे आएंगे, तो वहीं से क्या है, जड़ता शुरू हो जाती है, तो मंदबुद्धिता शुरू हो जाती है, और इंसान वहीं पर धोखा खाता है। तो ये हमें समझना चाहिए। इस श्लोक को क्यों कहा गया है? इस श्लोक में ये सब बताया जो गया है, वो क्यों बताया गया है बच्चों? कि आत्मा अविनाशी है, ये शरीर अंत होने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो, यही कहा गया ना इस श्लोक में। तो भगवान अर्जुन को, भगवान जो है वो अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए कह रहे हैं। भगवान किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन को। तो भगवान कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है? हु इज स्पीकर? श्री कृष्ण। हु इज लिसनर? अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने और दुख और भय से मुक्त होने, मतलब आजाद होने, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि मोटिवेट कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि वह युद्ध करे, धर्म के लिए युद्ध करे, अपने कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट ना हो।
भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भौतिक वस्तुओं की नाशवान प्रकृति को समझे। जो ये फिजिकल बीइंग्स, जो संसार में सब कुछ दिख रहा है ना, ये हर चीज नष्ट हो जाती है, जो जो दिख रहा है संसार में, और जो नहीं दिख रही है आत्मा, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, वही हमेशा रहने वाला है। तो आत्मा को समझकर ज्ञान के प्रकाश में कार्य करें, ज्ञानी होकर युद्ध करें। हाय मेरे दादाजी, हाय मेरे पितामह, हाय मेरे गुरु, ये ऐसे कर करके मोहित ना हो। अर्जुन का नाम अर्जुन है, अर्जुन भरतवंशी है, भरतवंशी कहकर उसको मोटिवेट किया गया है। भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने और दुख और भय से मुक्त होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भौतिक वस्तुओं की नाशवान प्रकृति को समझे और आत्मा को समझकर ज्ञान के प्रकाश में कार्य करें, मोह को छोड़कर युद्ध करें। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम युद्ध करो और कर्तव्य का पालन करो। कहने का मतलब क्या है कि शरीर तो अंत वाला है, नष्ट होना ही, अंत मतलब दी एंड हो ही जाएगा शरीर का। शरीर ही अविनाशी। शरीर ही किसको कहते हैं? आत्मा को। ध्यान रखिएगा, शरीर है बॉडी और शरीर ही है आत्मा। तो आत्मा अविनाशी है। शोक का त्याग करके युद्ध करो। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, जो शोक और शौक में फर्क होता है बच्चों। शोक होता है दुख, और शौक होता है कि किसी को जैसे डांस का शौक है, गाने का शौक है, तो मात्राओं से अगर आप करते हो ना इधर से उधर, तो नंबर कट जाते हैं। तो बच्चों, मेरे इसी चैनल पर सिली मिस्टेक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने मात्राओं को समझाया कि स्पेलिंग्स कैसे ठीक करनी है। तो जब समय मिले तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग से ही अब हम सब कुछ हमें आता है, लेकिन कहीं हम स्पेलिंग रॉन्ग कर देते तो नंबर कट जाते हैं। तो शोक का त्याग करके युद्ध करो। हे भारत, तुम युद्ध करो। भारत का मतलब इंडिया नहीं है, भारत का मतलब है भरतवंशी। समझ गए बच्चों? तो ये जो भरत राजा हुए हैं बहुत बड़े, तो वो आप उनके वंशज हो। तो उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम, अगर किसी के वंश को याद दिलाया जाता है तो वो इंसान और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो हे भरतवंशी, हे भारत, तुम युद्ध करो। ये शब्द धर्म का आह्वान है। किसका आह्वान है बच्चों? धर्म का आह्वान है। आह्वान मतलब बुलाना, धर्म की पुकार हो रही है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिससे वह पराजय की प्रवृत्ति को छोड़कर जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का निष्ठापूर्वक और साहस के साथ सामना करें। गीता के उपदेश हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं? आज के रेफरेंस में हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है। परिस्थिति कैसी भी हो, मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, हमें किसी भी परिस्थिति से पलायन नहीं करना है, मुंह मोड़कर नहीं भागना है। हमें परिस्थिति का सामना करना है, दृढ़तापूर्वक करना है, ज्ञानपूर्वक करना है। और गीता के उपदेश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। गीता के उपदेश हमें बताते रहेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी समस्याओं का हल हमारी गीता में है। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें लाइफ में प्रॉब्लम को लाइक वन क्वेश्चन करना है, उसका आंसर ढूंढना है, और गीता हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।